हेलो। तो हम लोग आज सॉल्व करने जा रहे हैं कोड फोर्सेस डिवीजन टू प्रॉब्लम्स। तो उसका फर्स्ट प्रॉब्लम है ये। यू आर गिवन एन इंटीजर n एंड थ्री स्ट्रिंग ए बी सी ईच कंसिस्टिंग ऑफ n लोअर केसेस लैटिन कैरेक्टर। सो हमारे पास तीन स्ट्रिंग है ए बी सी, तीनों का लेंथ n है। आगे दिया हुआ है लेट ए टेम्पलेट बी ए स्ट्रिंग टी कंसिस्टिंग ऑफ n लोअर केस आर अपर केसेस लैटिन लेटर। The string s match to the template t if the following condition hold for each I from 1 to n। तो दिया हुआ कि अगर दो स्ट्रिंग, एक स्ट्रिंग t है और दूसरा स्ट्रिंग s है, तो हमें चेक करना है कि क्या t s का टेम्पलेट हो सकता है कि नहीं। और टेम्पलेट होने की कंडीशन क्या है? इफ ith letter of template is lower case then si must be same as ti। मतलब अगर दो स्ट्रिंग है टी और एस, अगर टी एस का टेम्पलेट है, इसका मतलब जहाँ भी टी में कैपिटल लेटर होगा वहाँ एस, जहाँ भी टी में टी स्मॉल लेटर होगा वहाँ पे टी की वैल्यू और एस की वैल्यू सेम होनी चाहिए। इफ ith letter of template is uppercase then si must be different from the लोअर केस वर्जन ऑफ टी। इसका मतलब अगर टेम्पलेट टेम्पलेट स्ट्रिंग जो टी है उसकी वैल्यू अगर कहीं कैपिटल है, तो वहाँ पे उस कैपिटल की जो लोअर केस वैल्यू होगी वो एसआई से डिफर होगी। मतलब ये मस्ट कंडीशन है कि अगर अगर वैल्यू अपर के लोअर केस है तो दोनों की वैल्यू सेम होनी चाहिए। अगर वैल्यू अपर केस है तो जो अपर केस टी की अपर केस की जो लोअर केस वैल्यू होगी, मतलब अगर स्मॉल एस है तो उसका लोअर केस वैल्यू, अगर कैपिटल एस है तो उसका लोअर केस वैल्यू स्मॉल एस होगा। तो स्मॉल एस टी की जो वहाँ पे स्ट्रिंग की जो वैल्यू है उससे मैच नहीं करनी चाहिए। अब द क्वेश्चन इज, for example, if there is letter A, then template you must not uh, template you cannot use the letter A in the corresponding position of string I। मतलब अगर अगर कैपिटल A है तो उसके जो टेम्पलेट वैल्यू में अगर कैपिटल A है तो जो ओरिजिनल स्ट्रिंग S है वहाँ पे स्मॉल a नहीं होना चाहिए। अब नेक्स्ट थिंग है अकॉर्डिंगली द स्ट्रिंग कैन नॉट मैच द टेम्पलेट इफ कंडीशन डज नॉट होल्ड ए फॉर एटलीस्ट वन वैल्यू। मतलब अगर कहीं भी अगर पूरे स्ट्रिंग में पूरे एस और टी को कंपेयर किया जाए और कोई भी एक ऐसी पोजीशन आता है जहां ये कंडीशन होल्ड नहीं करता है टेम्पलेट और ओरिजिनल स्ट्रिंग के बीच में, तो वहां पे हम लोग कहेंगे कि ये दोनों स्ट्रिंग मैचिंग नहीं है, अदरवाइज ये स्ट्रिंग मैचिंग है। तो हमें क्या होगा, तीन स्ट्रिंग दिया हुआ है ए बी और सी, और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि अगर ए बी अगर मैचिंग स्ट्रिंग होता है, अगर हम कोई हमको तीन स्ट्रिंग दिया हुआ ए बी और सी, तो क्या हम कोई एक ऐसा स्ट्रिंग जनरेट कर सकते हैं जो ए के साथ टेम्पलेट का कंडीशन होल्ड करता हो, बी के साथ भी टेम्पलेट का कंडीशन होल्ड करता हो, लेकिन सी के साथ टेम्पलेट का कंडीशन नहीं होल्ड कर पाता हो। कोई हम ऐसा स्ट्रिंग जनरेट कर सकते हैं? अगर कोई भी एक ऐसा स्ट्रिंग अगर जनरेट करने में हम सफल हो गए कि वो ए के साथ कंडीशन होल्ड करता हो, बी के साथ होल्ड करता हो, लेकिन सी के साथ नहीं होल्ड करता हो, तो वहाँ पे हमें एस प्रिंट करना है, अदरवाइज हमें नो प्रिंट करना है। अब एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। ये सपोज हमारा ये एग्जाम्पल दिया हुआ है। तो फर्स्ट स्ट्रिंग है, ये फर्स्ट स्ट्रिंग है, और ये सेकेंड स्ट्रिंग बी है, ये सेकेंड स्ट्रिंग बी है, और ये थर्ड स्ट्रिंग सी है। तो क्या हम कोई ऐसा टेम्पलेट स्ट्रिंग टी जनरेट कर सकते हैं जो ए के साथ मैचिंग हो, बी के साथ मैचिंग हो? मतलब अगर टेम्पलेट स्ट्रिंग हमको टी कोई अगर ऐसा टेम्पलेट स्ट्रिंग अगर हम जनरेट कर लेते हैं, अगर कोई टेम्पलेट स्ट्रिंग हम जनरेट कर लेते हैं जो ए के साथ मैचिंग हो, बी के साथ मैचिंग हो, लेकिन सी के साथ मैचिंग ना हो, तो हम आंसर यस प्रिंट कर देंगे, अदरवाइज नो प्रिंट कर देंगे। तो अगर यहाँ पे हम सिंपल अगर हम ये जनरेट कर दे डी यहाँ पे लगा देते हैं, सपोज ये कैपिटल डी हमने लिख दिया,
यहाँ पे सपोज ये हो गया हमारा टी जो स्ट्रिंग है, सॉरी, जो टी स्ट्रिंग है वो कैपिटल डी है। तो कैपिटल डी है, तो अगर डी है, अब सपोज ए के साथ पहले कंपेयर करेंगे, तो कैपिटल डी है और यहाँ पे स्मॉल ए है। तो कैपिटल डी है तो कंडीशन क्या है कि उसका जो स्मॉल वर्जन होगा, यानी इसका स्मॉल वर्जन क्या है, स्मॉल डी। तो स्मॉल डी और बी सेम नहीं होना चाहिए, तो ये वैलिड हो गया, एक मैचिंग स्ट्रिंग है। बी से कंपेयर करते हैं, तो बी के साथ क्या कंपेयर करेंगे कि इसका जो स्मॉल वर्जन है बी, स्मॉल वर्जन है जो डी, सॉरी पहले इसको रब कर देते हैं, इसका जो स्मॉल वर्जन है डी वो बी से मैच नहीं कर रहा है, तो ये भी एक वैलिड स्ट्रिंग है। लेकिन ये सी के साथ भी मैच नहीं कर रहा है, तो सी के साथ भी मैच नहीं करना है, तो ये भी एक वैलिड स्ट्रिंग है। लेकिन एस होने का कंडीशन क्या है कि ए के साथ मैचिंग हो, बी के साथ मैचिंग हो, लेकिन सी के साथ मैचिंग नहीं हो, तो यहाँ पे डी पुट नहीं करेंगे। यहाँ पे हम एक बार कैपिटल सी पुट करके देखते हैं। कैपिटल सी हमने पुट किया, ये वो भी चला गया। तो एक बार हम सपोज हमारा टेम्पलेट स्ट्रिंग क्या हो गया, ये टेम्पलेट स्ट्रिंग हो गया हमारा सी, और जो पहले से दिया हुआ था वो था ए। अब देखो इसका जो स्मॉल वर्जन होगा कैपिटल डी का जो इस लोअर केस वर्जन होगा वो होगा स्मॉल सी। तो स्मॉल सी और ए दोनों डिफरेंट है, तो ये वैलिड स्ट्रिंग है। इसका जो स्मॉल बी है स्मॉल सी है दोनों वैलिड है, दोनों डिफरेंट है, यानी ये भी वैलिड है। लेकिन जो स्मॉल सी है और कैपिटल सी ये वैलिड नहीं है, इसका मतलब ये इनवैलिड है। तो हम ऐसा स्ट्रिंग जनरेट करने में सक्सेसफुल हो गए जिसमें ए तो वैलिड हो, बी तो वैलिड हो, लेकिन सी वैलिड नहीं हो, तो इसका आंसर हम प्रिंट करेंगे ए। तो जो कि टेस्ट केस में दिया हुआ है कि इसका आंसर जो फर्स्ट स्ट्रिंग था ए बी सी, इसका आंसर होगा यस। अब दूसरा स्ट्रिंग हम देख करके देखते हैं। दूसरा स्ट्रिंग हमारा है, दूसरा स्ट्रिंग है ये फर्स्ट स्ट्रिंग है अपना, ये फर्स्ट स्ट्रिंग ए है, ये फर्स्ट स्ट्रिंग ए है, ये सेकंड स्ट्रिंग बी है, और ये थर्ड स्ट्रिंग सी है। तो हमें कोई एक ऐसा टेम्पलेट स्ट्रिंग जनरेट करना है जिसके साथ ए तो वैलिड हो, बी भी वैलिड हो, लेकिन सी वैलिड ना हो। तो अगर ए को वैलिड करना होगा, तो अगर यहाँ पे हम स्मॉल लेटर कुछ लिखते हैं, तो अगर अगर वो वैल्यू यहाँ पे स्मॉल होगा, कैपिटल ये हमारा सपोज टेम्पलेट स्ट्रिंग है टी, कैपिटल स्ट्रिंग है टी, तो टी में अगर यहाँ पे अगर हम स्मॉल लेटर पुट करते हैं, तो स्मॉल लेटर अगर पुट करेंगे, तो स्मॉल लेटर पुट करें तो इसको भी वैलिड होना, इसको वैलिड होने के लिए वहाँ जो वैल्यू ए का है वही वैल्यू वहाँ होना चाहिए, और इसको भी वैलिड करना है तो जो वैल्यू बी का होना चाहिए वही यहाँ होना चाहिए। तो ऐसा कोई कॉमन वैल्यू हो नहीं सकता, तो इसलिए हमें यहाँ पे कैपिटल वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। वैसे ही ए है यहाँ पे भी, तो कोई एक ऐसी वैल्यू पुट करें जो एक से भी मैच करे, बी से भी मैच करे। अगर स्मॉल पुट करना चाहते हैं तो कोई ऐसी वैल्यू पुट करना चाहिए जो ए से भी मैच करे, बी से भी मैच करे, और सी से मैच ना करे। तो ऐसा वैल्यू पुट हम नहीं कर सकते, तो हमको यहाँ पे कैपिटल वैल्यू पुट करना पड़ेगा। तो अगर कैपिटल वैल्यू में अगर हम यहाँ पे सपोज यहाँ पे हम पुट कर दिए डी, कैपिटल डी पुट कर दिए, तो कैपिटल डी पुट कर दिए तो स्मॉल डी ए से मैच नहीं कर रहा, तो ये तो वैलिड हो गया। स्मॉल बी से भी मैच नहीं कर रहा, तो ये भी वैलिड हो गया। यहाँ भी सपोज सपोज हम यहाँ पे कैपिटल डी पुट करें, तो ये वैलिड हो गया, ये वैलिड है। इस कंडीशन में ये थर्ड जो स्ट्रिंग है, थर्ड स्ट्रिंग भी वैलिड हो जा रही है, क्योंकि ये भी इसका कैपिटल वर्जन डी स्मॉल डी है जो ए से मैच नहीं करता है, तो ये भी वैलिड हो गया। इसका स्मॉल वर्जन डी है और इसका भी जो ए से मैच नहीं करता, ये भी वैलिड हो, तो ये भी वैलिड हो गया, ये भी वैलिड हो गया, और ये भी वैलिड हो गया। तो यहाँ पे हमें इस कंडीशन में नो प्रिंट करना होगा।
लेकिन केवल एक कंडीशन फॉल्स करने से पता नहीं चल सकता। तो हम चेक करें क्या कोई एक ऐसी पॉसिबिलिटी है जो जिससे हमें पता चले कि हम ए को तो वैलिड हमेशा हम कर लेंगे, बी को भी वैलिड हमेशा कर लेंगे, क्या सी को हम वैलिड कर इनवैलिड कर सकते हैं? तो सी को अगर इनवैलिड करना होगा तो हमें कोई वैसे या तो यहाँ इस पोजीशन को इनवैलिड कर दे, फर्स्ट पोजीशन को, या सेकंड पोजीशन को इनवैलिड कर दें। तो अगर फर्स्ट पोजीशन इनवैलिड करना होगा तो उसका जो स्मॉल केस होगा वो ए से मैच नहीं करना चाहिए, या फिर सेकंड पोजीशन को इनवैलिड करना हो तो उसका जो स्मॉल केस वर्जन होगा वो मैच नहीं करना चाहिए। सॉरी, जो स्मॉल केस वर्जन का मैच कर गया तो वो इनवैलिड हो जाएगा। तो अगर यहाँ पे हम तो कैपिटल लेटर है उसका इनवैलिड होने का कंडीशन एक ही, उसका वैलिड होने का कंडीशन ये है कि उसका जो स्मॉल केस वर्जन हो वो जो स्ट्रिंग है उससे डिफरेंट हो। तो अगर डी का जो स्मॉल केस वर्जन है वो स्मॉल डी है तो वो बी से डिफरेंट है। वैसे इस डी का जो स्मॉल केस वर्जन है वो स्मॉल डी है जो कि ए से डिफरेंट है, तो इस केस में ये दोनों वैलिड होंगे। लेकिन हमको क्या करना है, इसको इनवैलिड करना है। तो इनवैलिड करने के क्या करना होगा कि कोई एक ऐसा कैपिटल लेटर ढूंढो, दोनों में से कोई एक ऐसा पोजीशन में हम सेम जो वैल्यू है, जो सी की वैल्यू है उसका कैपिटल वैल्यू अगर पुट कर दें, सपोज अगर यहाँ पे स्मॉल ए पुट कर दें या फिर यहाँ पे स्मॉल ए पुट करें, दोनों में से किसी एक पोजीशन पर अगर स्मॉल ए पुट करें तो उसका स्मॉल वर्जन स्मॉल ए होगा, और स्मॉल ए से मैच कर जाएगा तो ये इनवैलिड हो जाएगा, क्योंकि कैपिटल लेटर का जो स्मॉल वर्जन है वो मैच नहीं करना चाहिए। तो इस केस में अगर हम इस पोजीशन को इनवैलिड करना चाहते हैं, फर्स्ट पोजीशन को इनवैलिड करना चाहते हैं, तो उस पोजीशन में यहाँ पे ए पुट करना पड़ेगा, और अगर यहाँ पे कैपिटल ए पुट करेंगे तो वो इस ए से मैच कर जाएगा। अगर यहाँ पे अगर हम कैपिटल ए पुट करते हैं, अगर ए को इनवैलिड करना या तो यहाँ इनवैलिड, इस पोजीशन को इनवैलिड कर, इस पोजीशन की इनवैलिड हम कर नहीं पा रहे हैं, तो अगर सेकंड पोजीशन को इनवैलिड करना है तो यहाँ पे कैपिटल ए लिखना पड़ेगा, और यहाँ पे अगर कैपिटल ए लिखते हैं तो उसका स्मॉल वर्जन स्मॉल ए होगा जो कि फिर इस ए से मैच कर जा रहा है। तो अगर ऐसा करते हैं तो फिर फर्स्ट स्ट्रिंग इनवैलिड हो जा रही है। तो ऐसे कंडीशन में हम कोई भी ऐसा स्ट्रिंग नहीं जनरेट कर पा रहे हैं जिसमें कि फर्स्ट स्ट्रिंग वैलिड हो, सेकेंड स्ट्रिंग वैलिड हो और थर्ड स्ट्रिंग इनवैलिड हो। तो इस कंडीशन में हम इसका आउटपुट नो आएगा, जो कि यहाँ पे दिया हुआ सेकेंड टेस्ट केस का वैल्यू नो आ रहा है। तो क्वेश्चन सॉल्व करने का अप्रोच हमारा ये रहेगा, कि हम जो फर्स्ट स्ट्रिंग ए स्ट्रिंग दी हुई है, जो जो ए स्ट्रिंग दिया हुआ है वो हमेशा हमारा, उसको हम हमेशा वैलिड रखेंगे। जो सेकेंड स्ट्रिंग दिया हुआ है जो सेकेंड स्ट्रिंग भी दिया हुआ है उसको भी हमेशा हम वैलिड रखेंगे। लेकिन सी के लिए कोई भी एक ऐसा स्ट्रिंग जनरेट कर दिए जो सी के लिए इनवैलिड हो जाए, तो जो सी को इनवैलिड बना दे तो उस कंडीशन में यस प्रिंट कर देंगे, और ऐसा कोई भी स्ट्रिंग हम नहीं जनरेट कर पाते जो सी को इनवैलिड बनाए तो उस कंडीशन में हम नो प्रिंट करेंगे। तो ए और बी को हमेशा वैलिड बनाने का सबसे आसान तरीका है कि सारे वैल्यू कैपिटल रखो। जो टेम्पलेट जो हमारी स्ट्रिंग है, जो टेम्पलेट स्ट्रिंग आ रहा है उसके सभी वैल्यू कैपिटल रखो। तो सारे वैल्यू अगर कैपिटल होंगे तो अगर हमको सपोज ये स्ट्रिंग दिया हुआ है, ये इसी टेस्ट केस को ले लेते हैं, अच्छा सा टेस्ट केस है, इसी को ले लेते हैं यहाँ पे। ये टेस्ट केस हो गया। तो हम चाहते हैं कि ये वैलिड हो, तो अगर यहाँ पे हम कैपिटल वैल्यू पुट कर दें, सपोज यहाँ पे हम पुट कर दिए कोई भी कैपिटल वैल्यू हमने पुट कर दिया, यहाँ पे सपोज हमने लिख दिया कैपिटल ए ही लिख दिया सपोज, तो कैपिटल ए लिख दिया तो इसका ये स्मॉल वर्जन इससे मैच नहीं कर रहा, इससे मैच नहीं कर रहा, तो ये वैलिड पोजीशन हो गया। ऐसे इस पोजीशन को भी अगर हमें वैलिड बनाना है, दोनों को वैलिड बनाना है, तो जो ए और यू के अलावा जो भी कोई भी कैरेक्टर का कैपिटल वर्जन पुट कर दो, सपोज यहाँ पे हम कैपिटल एम पुट कर दिया, तो कैपिटल एम पुट कर दिया तो इसका स्मॉल वर्जन स्मॉल एम है जो ए से भी मैच नहीं करेगा, सी से भी मैच नहीं करेगा। ऐसे थर्ड पोजीशन को वैलिड बनाना हो तो उसमें कोई भी ऐसा वैल्यू कैपिटल वैल्यू पुट कर दो जो
ए और बी दोनों के स्ट्रिंग से मैच नहीं कर, कैरेक्टर से मैच नहीं करते। सब यहाँ पे कैपिटल स्मॉल टी है और स्मॉल के है, तो इन दोनों को छोड़ के कोई भी के, सपोज यहाँ पे हमने कैपिटल सी पुट कर दिया, तो ऐसे कंडीशन में फर्स्ट और सेकंड को तो हम हमेशा वैलिड बना लेंगे अगर सारे कैरेक्टर को हम कैपिटल पुट करते हैं तो। लेकिन थर्ड को हमें इनवैलिड बनाना है, तो थर्ड को इनवैलिड बनाने का तरीका है कि थर्ड को इनवैलिड बनाने का तरीका है, तो अगर ये कैपिटल वर्जन है, अगर कोई टेम्पलेट का कैपिटल वर्जन है, तो अगर उसका स्मॉल वर्जन सी के स्मॉल वर्जन से मैच कर जाए तो वो इनवैलिड हो जाएगा। तो सी का स्मॉल वर्जन मान लो हमारा है सी आई, तो इसको इनवैलिड वैलिड करने के लिए जो टेम्पलेट है उसका टी आई इजकल टू सी आई होना चाहिए। तो टी आई और सी आई दोनों सेम होना चाहिए, तब ये इनवैलिड होगा। और ए और सी को वैलिड करना है तो जो ए आई होना चाहिए, जो ए आई वो नॉट इजकल टू सी आई होना चाहिए, टी आई होना चाहिए। ए आई इज नॉट इजकल टू टी आई, और बी आई इज ऑल्सो नॉट इजकल टू टी आई। इस कंडीशन में ये तो जो ए आई है वो सी आई के सी ए वैलिड रहने के लिए, सी को इनवैलिड करने के लिए सी आई जो टी आई के बराबर होना चाहिए। ए आई नॉट इजकल टू टी आई और बी आई इज नॉट इजकल टू टी आई। तो कोई भी एक ऐसा पोजीशन सी हमको मिल जाता है जो ए के भी बराबर ना हो और बी के भी बराबर ना हो, तो ऐसे कंडीशन में हम सेम वैल्यू सी का जो वैल्यू है वही पुट कर देंगे अगर टी में, तो वो वैलिड स्ट्रिंग बन जाएगा। जैसे कि यहाँ पे हमने अगर कैपिटल ए यहाँ पुट कर दिया तो बी वैलिड हो गया, आई वैलिड हो गया, लेकिन ए जो है वो इनवैलिड हो गया। तो फर्स्ट पोजीशन पे ही ए इनवैलिड हो गया, और बाकी सारे पोजीशन को हम वैलिड ही रख देंगे, सारे कैपिटल वैल्यू पुट कर देंगे। कैपिटल वैल्यू पुट करने से ए और जो भी इन दोनों को मैच नहीं करता ऐसे कैपिटल वैल्यू पुट कर देंगे, तो वो ए भी वैलिड हो जाएगा और सी वैलिड हो इनवैलिड हो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि एक बार हमने उसको इनवैलिड बना दिया। तो हमको क्या करना है कि पूरे स्ट्रिंग में कोई एक ऐसा वैल्यू मिल जाए, कोई एक ऐसा पोजीशन मिल जाए जिसमें जो सी की वैल्यू है वो ना ए के वैल्यू से मैच करती हो, ना जो सी की वैल्यू है वो ना ए की वैल्यू से मैच करती हो ना बी के वैल्यू से मैच करती, ऐसा कोई एक पोजीशन मिल जाएगा। तो उसी पोजीशन पे हम सी को इनवैलिड कर देंगे और कैपिटल वैल्यू पुट करके हम सारे वैल्यू को ए को और बी को हम वैलिड कर देंगे। तो दैट विल द और अप्रोच। तो एक बार कोड को देख लेते हैं। तो कोड या सिंपल हमने टेस्ट केस दिया, तो टी टेस्ट के लिए हमने एक वैल्यू n लिया है और 3 स्ट्रिंग है ए बी सी, तीनों स्ट्रिंग को हमने इनपुट ले लिया है और हमने कंपेयर किया है कोई भी एक ऐसा पोजीशन आए जहाँ पे ए आई नॉट इजकल टू सी आई और बी आई नॉट इजकल टू सी आई, तो वहाँ पे हमारा आंसर 1 होगा यानी यस होगा, और वहाँ पे हम ब्रेक कर देंगे। लूप में आने के बाद अगर कोई भी एक ऐसा पोजीशन नहीं मिलता है तो इस पोजीशन में हमारा आंसर 0 है, तो वहाँ पे अगर 0 है तो नो प्रिंट करेंगे और आंसर 1 है तो यस प्रिंट करेंगे। थैंक यू।